मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा था बॉलीवुड मिस्टर मिस एंड मिसेस पेजेंट में। बहुत ही अमेजिंग था बिकॉज़ इतने बड़े लोगों के सामने मैंने रैंप वॉक किया, सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे वहाँ पे। चंकी पांडे जी, डेज़ी शाह, काम्या पंजाबी, प्रीति झिंगयानी, आदिति गोवित्कर और जो हमारे ऑर्गेनाइज़र थे वो थे यश अहलावत जी। उन्होंने बहुत ही अमेजिंग हमें ग्रूमिंग क्लासेस दी थी 2-3 डेज़ की। उसके बाद हमारा सेमी फिनाले एंड ग्रैंड फिनाले हुआ था। और ये मुझे मिसेस कॉन्फिडेंट का भी टाइटल वहाँ पे दिया गया है और बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज नया साल है, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 2025 आपके जीवन में खुशियां लेके आए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। और आज हम हैं तनु मिश्रा जी के साथ, जिन्होंने अभी बॉलीवुड मिस्टर मिस और मिसेज इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया और मिसेज कॉन्फिडेंस बनी। इसके पहले उनका जो करियर रहा है वो मॉडलिंग का रहा है, डांस उनका पैशन रहा है और अब उन्होंने ये खिताब जीता है। थोड़ा सा रख के ज़रा दिखाइए कैसे लग रहा था लोगों को। तो ये देखिए, तनु जी ऐसी लग रही थी जब इन्होंने कंपटीशन जीता और ये आपको मिला था। हाँ जी। तो किसी को भी इस तरीके की जो उपलब्धियां मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आज हम उनके अनुभवों पे बात करेंगे कि ये खिताब जीतने के बाद उन्होंने अपनी पर्सनालिटी में क्या बदलाव अनुभव किया है और आगे किस तरीके से वो इसे लेके जाना चाहती हैं। अब आप उतार सकती हैं। आपको थैंक यू। एक्चुअली ये वजन में भारी है तो संभालना थोड़ा मुश्किल काम होता हाँ है। जी, थैंक यू सो मच। तनु जी, आप बताइए कि सबसे पहले तो आपने मॉडलिंग, डांस, जी। उस शौक के बारे में बताइए, फिर इस पे बात करते हैं। जी, मैं जब बहुत छोटी थी मुझे तब से ही लाइक डांस का तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ था, मुझे डांस करना बहुत पसंद था और मॉडलिंग तो मुझे लगता है कि हर एक फ़ीमेल का कहीं न कहीं मन में होता है कि उसको अच्छे कपड़े पहनने हैं, हाँ। अच्छे से घूमना है, ऐसे वॉक करना है, तो वो तो एक फ़ेमिनिन अर्ज तो मुझे लगता है हर लड़की के अंदर होती है, तो मेरे अंदर भी बहुत छोटे से थी। मैं शीशे के सामने खड़े होकर के ऐसे-ऐसे वॉक करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे-धीरे करके डांस तो ख़ैर मेरा बचपन से ही बहुत पैशन रहा है। तो मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी नहीं रोका, पापा-मम्मी ने मुझे पूरा सपोर्ट किया डांस को लेकर के। मैंने डांस भी हर तरीके से किया था। और जहाँ तक मॉडलिंग की बात है मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है मेरी बुआ ने मुझे एक बार बोला कि उनको कहीं से एक शूट का ऑफ़र आया था। मैं छोटी थी, मैं होंगी 8-9 इयर्स की। तो बोला कि नहीं, नहीं ठीक है और इसका फ़ेस बहुत अच्छा है, इसको हम लोग मॉडलिंग कराते हैं। तो मैंने तब 1-2 शूट किए थे। उसके बाद फिर थोड़ा एजुकेशन और उसमें फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट अभी आफ्टर मैरिज मेरे को 1-2 ऑफ़र्स आए तो मैंने किया फिर उसके लिए मॉडलिंग किया। हाँ जी। तो मुझे फिर वापस से वैसी एक फ़ेमिनिन अर्ज फिर से जागी, नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर लाइक डांस तो मैं करती थी, फिर मैंने इसको भी थोड़ा-थोड़ा करके स्टार्ट किया लाइक। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो बॉलीवुड मिस्टर, मिसेज और मिस हाँ जी, इंडिया हाँ जी, सीजन 5 हाँ जी। कैसे इसकी जानकारी मिली और आप इसमें कैसे आगे बढ़ी? एक्चुअली मेरा एक डांस कॉम्पिटिशन हुआ था लखनऊ जंक्शन की तरफ से। तो वहाँ पर एक जज आई थी मिसेस इंडिया गीतांजलि सिंह। तो उनके थ्रू फिर मेरा लाइक उनसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट में मैं थी उनके साथ। फिर उन्होंने मेरे को पूछा नवंबर में कि तनु तुम्हें ये ज्वाइन करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है। पहले मैं थोड़ा कंफ्यूज थी बिकॉज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे लगा कि पता नहीं कैसा होगा, लाइक मैं कर पाऊंगी कि नहीं। बट उन्होंने मुझे बोला कि मुझे पता है तुम कर लोगी। तो चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद उनको हाँ किया और बस वहीं से मेरा उनके थ्रू ही लाइक मैं यहाँ पे पहुंची थी। और ये यश अहलावत जी की तरफ से था, ऑर्गेनाइजर वही थे। अच्छा। और मैं यहाँ पे गई थी 20th दिसंबर को। अच्छा। 20th to 25th तक हमें रुकना था, 25th को ग्रैंड फिनाले था। बट ओवरऑल वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रूमिंग एंड ऑल सब कुछ हमें बहुत अच्छे से सिखाया। बिकॉज बीइंग अ फ्रेशर, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि लाइक मैं मतलब मैंने बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट्स पहले भी किए हैं, दिस वाज माय फर्स्ट टाइम।
बट मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहा, क्योंकि अच्छा। जब मैं वहाँ वॉक भी करती थी वो लोग बहुत अच्छे से देखते थे, सब कुछ उन्होंने करवाया मुझे। तो पहली बार हिस्सा लेने की वजह से कोई नर्वसनेस क्या था कुछ? नहीं नहीं, बस जैसे थोड़ा सा तो लगता ही है आप जब किसी नई जगह पे जाते हो, बिकॉज मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे ट्विंस हैं, तो लाइक मुझे थोड़ा सा था कि हाँ बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ, बट थोड़ा सा था। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुंची, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो बहुत डिफरेंट था, फिर आपको ऐसा ज़्यादा फीलिंग नहीं हो रही थी, बिकॉज कि हाँ ठीक है मैं नर्वस फील कर रही हूँ। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा था, मुझे नहीं नर्वसनेस अच्छा। मुझे नहीं फील हुई। हाँ। आपके साथ और कितने महिलाएं थी जो इसमें हिस्सा ले रही थी? 40। 40। हाँ जी, हाँ जी। और और प्रीति जी कितनी प्रीति हैं, काम्या जी टीवी की क्वीन, ऐसी एक्टिंग कि आप लोग मेमोरेबल रोल, और चंकी जी का तो कहना ही क्या है, सबके दिल में इतने पॉजिटिव इंसान कि कहीं भी जाएंगे तो रंग जमा देंगे। जोरदार तालियां सबके लिए। मैं आप सबका दिल से थैंक्स करता हूं, आप सब आए, आपने टाइम दिया, और हम अब शो का मजा लेंगे सब लोग मिलके। थैंक यू सिमरन, आपका भी, बिल्कुल मेरी फैमिली और मेरी बेटी, और इतना अच्छा कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। आपका जब फाइनल 6 में जी। सिलेक्शन हुआ जी। तो आपको लगा कि हाँ अब कुछ जीत के जाएंगे? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैं एक्चुअली ना, मतलब मुझे लगा कि अब तो हो ही गया मतलब मैं एटलीस्ट टॉप 4 में तो आ ही जाऊँगी। हाँ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, स्टिल मैं बहुत खुश थी कि मैं टॉप 6 में मतलब आई हूँ इतना बीट करके, मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा खुश थी। जब आपने मिसेज कॉन्फिडेंट जीता जी, जी, तो जी। आपके साथ के जो लोग थे उन सब का क्या अनुभव कैसा रहा? आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर के बॉलीवुड मिस्टर एंड मिसेस इंडिया में? मैम बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 5th डे हो गया, हम लोग कल वापस भी जा रहे हैं। हाँ। लेकिन सच में मैम बहुत, आपने तो ऐसा करके दिखा दिया, एक हाउसवाइफ ट्विंस की मदर हूँ मैं, आपने तो सीधा लाके रैंप वॉक की करवा दी मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और सीरियसली मैम मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट तनु, पता है एक बात बताऊँ, तुम ना कहीं से भी मिसेस कैटेगरी की नहीं लगती हो, बिल्कुल तुम मिस कैटेगरी की लगती हो। तुम्हारी, मैं एज कहते हैं ना 10 इयर्स तुम यंगर दिखने लगी हो। मैम थैंक यू सो मच मैम, ये तो मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे लिए। सीरियसली थैंक यू। सारे लोग कह रहे थे ये मिस वाली कहाँ मिसेस में खड़ी हुई है। It's so sweet of you मैम, really very sweet of you. Thank you so much. यार पता है बहुत अच्छा लगता है, तुम लोग ऐसे, तुम लोगों की पर्सनालिटी ग्रूम्ड होती है ना, तो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। मैम सीरियसली, और मैम मैं बहुत बड़ा वाला थैंक्स आपको बोलना चाहती हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ, मैं बहुत बड़ा वाला थैंक्स आपको बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैम ये पूरी की पूरी जर्नी आपने बहुत अमेजिंग करवा दी, एंड आप इतनी हेल्पिंग, इतना केयरिंग नेचर है आपका कि सीरियसली मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ। लव यू डियर। सो मच मैम, लव यू सो मच। हाँ, उनको भी बहुत अच्छा लगा, लाइक मेरी फैमिली में भी, फ्रेंड्स में भी, सबको लगा कि नहीं तुम डिजर्व करती हो ये, बिकॉज आप एक नई फील्ड में जा रहे हो और आप उसको कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप सीख रहे हो नई चीज़ें, तो सबको था नहीं तुम डिजर्विंग हो, तुम इस टाइटल को डिजर्व करती हो। अच्छा। मिसेस कॉन्फिडेंट के। अब आगे क्या प्लानिंग है, कुछ और ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लेना है? हाँ जी, हाँ मैंने 1-2 बार सोचा है, लाइक मेरी बात हुई है, तो होपफुली मैं करूँगी आगे। अगर इसमें मुझे करियर भी अपना बनाना होगा तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी, अगर मुझे शूट के ऑफर आते हैं तो मैं करूँगी। अच्छा, और कुछ आपकी शौक हैं, आप हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबी सबसे पहले तो डांस है। मुझे अच्छा। डांस करना बहुत पसंद है। हाँ। मैं अपसेट होती हूँ मैं तब डांस करती हूँ, मैं खुश होती हूँ तब डांस करती हूँ। तो डांस तो मेरे लिए फर्स्ट है, और लाइक मॉडलिंग भी, अब तो मेरे को मॉडलिंग से भी बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, तो मैं डेफिनेटली, मेरे लिए वो भी है। उसके अलावा मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है। महिला के लिए इस तरीके के जो ब्यूटी पेजेंट होते हैं हाँ उनमें जी। हिस्सा लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हाँ होता जी, है, बिल्कुल। फैमिली का जब तक सपोर्ट ना हो। हाँ जी। आपका क्या अनुभव रहा, फैमिली सपोर्ट वगैरह? मेरा बहुत ही अच्छा था, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, मेरी मदर वो बहुत सपोर्टिव है। तो जब मुझे आना था तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली ही इज़ अ कैप्टन, तो उनको शिप भी जॉइन करना था, तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ थी कि बच्चों को कैसे मैनेज करना है, तो मैंने थोड़ा, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, बिकॉज़ 6 डेज़ मुझे छोड़ के जाना था। बट फॉर्च्यूनेटली मेरे हस्बैंड का थोड़ा शिप पे भी जाना डिले हो गया,
और मेरी मदर से भी बात हुई, उन्होंने बोला कि तनु तुम जाओ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करना, हम लोग सब देख लेंगे। पूरा सपोर्ट दिया मेरी पूरी फैमिली ने, इनफैक्ट मेरे छोटे बच्चों ने भी मुझे पूरा अच्छा। सपोर्ट दिया। उन्होंने बोला कि नहीं मम्मा जाओ, ये बहुत बड़ी बात है, हाँ। हमें बहुत अच्छा लगेगा, तुम मिस मत करो। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। जी। तो दोस्तों ये देखिए कि अगर आपके मन में कोई इच्छा है और आपने प्रयास किया है तो मंजिल आपको मिलती है मेहनत से, और जो रास्ता सही है उस पे चलिए तो मंजिल ज़रूर मिलेगी। कुछ और कहना चाहती हैं आप? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग सोचते हैं कुछ करने के लिए तो प्लीज़ आप लोग करिए। ये मत सोचिए कि फैमिली क्या करेगी, फैमिली आपके लिए फैमिली सपोर्ट करेगी। अगर आप लोग कुछ अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली फैमिली आपका सपोर्ट करेगी। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि सपने ज़रूर सच होते हैं। आप बस दिल से सोचिए कि सपने हमें सच करने हैं। आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि नहीं हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। हर इंसान सब कुछ कर सकता है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि किसी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर कोई इंसान कुछ करना चाहे तो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया तनु जी you. आपका, और थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते रहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।